हेलो गाइस, कैसे हैं अब सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे अब सब। मेरा नाम निमिल है। मैं और मेरी फैमिली हम पार्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मा से जिद कर रही थी कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, लेकिन मम्मा मुझे बोल रही थी कि कोई और पहनना है और मैं कह रही थी नहीं, मुझे तो यही पहनना है क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। आखिरकार मैंने जिद करके अपनी मम्मा को मना ही लिया और फिर मैं बहुत खुश थी। मेरा तो ड्रेस हो गया था। अब मेरी बहन मनसा ने अपना ड्रेस पकड़ा हुआ था और मामा उसको बोल रही थी, लाओ, मुझे 2 में रख देती हूँ, आपको शावर करवा कर पहना दूंगी, पर वो नहीं दे रही थी ड्रेस अपना। फिर मुमा ने उससे ड्रेस लिया तो वो नाराज हो गई और मुमा ने उसको वापस कर दिया और वो ड्रेस लेकर चली गई वहां से और बेड पर जाकर उसने रख दिया। उसको अपने ड्रेस की बहुत फिक्र थी और मामा के पास वापस आ गई। फिर मेरा भाई इब्राहिम मामा को बोल रहा था कि मामा मुझे पींट नहीं ट्राउजर पहनना है, और वो अपनी इलेना अपी को बोल रहा था कि ये मेरा पापा मेरा बाहर से जैकेट लेकर आया है तो मैं यही पहन कर जाऊंगा, मुझे दूसरा नहीं पहनना है एक। और वो अपनी मामा को बोल रहा था कि मुझे यही ड्रेस पहनना है अब। लेकिन मम्मा नहीं मान रही थी तो मेरा भाई रोने लग पड़ा और फिर मम्मा मान गई। वो बहुत खुश हो गया। मेरा भाई शावर करने चला गया। मैंने शावर कर लिया हुआ था। मम्मा ने फिर मेरी हेयर ड्राई किए। फिर मम्मा ने मुझे सोक्स बनाई और मैं रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे मोबाइल दो और मम्मा मुझे डांट रही थी। मम्मा बोल रही थी कि मैंने मोबाइल नहीं देना, हमने बाहर जाना है, तो मैं तुम्हें क्यों मोबाइल दूं? तो मैं बोल रही थी कि अब लोग जब तक रेडी नहीं हो जाते तब तक मैं मोबाइल देख लेती हूँ। तो मम्मा मुझे डांट रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं रो रही थी। फिर मामा ने बोला, अच्छा बेटा, जब हम घर आएंगे तो मैं आपको जरूर मोबाइल दूंगी। तो फिर मैं खुश हो गई और मैं ऐजी होकर बैठ गई। सबको देखने लग पड़ी कि ये सब कैसे रेडी होते हैं। फिर मम्मा ने मनसा को शावर करवाया और फिर मुझे अलीना अपी ने शॉज पहनाए और वो मुझे प्यार कर रही थी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूं। मुझे कोई चीज न मिले तो मैं रोती रहती हूं। तो मैंने मुंह बनाया हुआ था। रोने वाला अलीना मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई बड़ा मासूम बन रहा था। खैर, मेरे से ज्यादा कौन जानता है उससे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी और मेरे भाई को भी, लेकिन हम बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। खैर, मेरा भाई इब्राहिम मामा से हेयर ड्राई करवा रहा था और डर भी रहा था क्योंकि वो बहुत डरपोक सा है। डरता रहता है, झूले में बैठ के डरेगा, अकेला कहीं खड़ा होगा तो डरेगा। वो डरपोक सा है। मैं तो उसको देखती रहती हूँ, इतना क्यों डरता रहता है, ये लड़कियों की तरह। बस उसको गुस्सा आता है जल्दी। जब उसे गुस्सा आता है तो फिर इससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो मेरे बाल पकड़ता है और मुझे अच्छी तरह से सबक सिखाता है। लेकिन एक बात है, वो बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है। खैर, मेरा भाई भी रेडी हो गया और हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब हमने जाना है। अब हम मनसा की बारी थी हेयर ड्राई की। तो फिर मम्मा ने मनसा को हेयर ड्राई किया। मनसा चुप करके बैठी रही। वो बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी छोटी बहन है, उसको समझाओ तो वो समझ भी जाती है, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी समझती। अफ Bruh. हम सब रेडी हो गए थे। अब हमारी मम्मा रेडी हो रही थी और हम लोग बैठकर वेट कर रहे थे। मैं भाई से बहस करी थी, इतने में मम्मा आ गई और हम लोग दादी को बाय बाय करके चले गए। दादी इनसे पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, और वो दादी को बता रहे थे कि हम लोग पार्क में जा रहे हैं घूमने। मामा ने बोला कि पहले मुझे क्लिपिंग करके दिखाओ जोर जोर से, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगी। फिर हमने पहले मामा को खुश किया और फिर हम लोग बाहर गए। मैं तो घर से जैसे ही बाहर निकली तो मैं तो किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी। मम्मा मुझे आवाजें दे रही थी और मेरा भाई जोनसा है वो डोगी को देख के डर रहा था, और डोगी भी तो हमारे आगे पीछे घूम रहा था। और मनसा मेडम रोड के दरमियान में ऐसे चल रही थी जैसे वो बहुत बड़ा डून है, और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे जो उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे। सारा रोड मनसा मेडम ने लिया हुआ था
और वो पार्क में आकर बॉडीगार्ड भी अपने भूल गई और अपनी मौज मस्ती में चलने लग पड़ी। पीछे से मामा उसको आवाजें दे रही थी, लेकिन वो कहाँ सुनती। मैं और मेरा भाई भाग रहे थे, क्योंकि हम ये पल मिस नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग भाग रहे थे अपनी मौज मस्ती में। वैसे ये पार्क इतनी खास तो नहीं है, लेकिन ये है कि घर पे दूर बैठने से बेहतर है कि हम लोग पार्क में एंजॉय करें, दूसरे बच्चों को देखें, चाइल करें। तो इसके लिए तो बीस्ट ही है ना ये सब। मैं और मेरा भाई भागकर हम स्लाइडें ले रहे थे, और मेरी बहन मनसा, वो बेचारी तो ना भागकर स्लाइड के ऊपर जा सकती है और ना स्लाइड ले सकती है। सो वो हमें देख रही थी कि हम कैसे स्लाइड लेते हैं। Wow! Oh no! What? Hey! औनु मेरी मम्मा टावर पर चढ़ गई हैं और मम्मा वहां से मनसू मैडम को देख रही थी और उसको आवाजें लगा रही थी कि मनसू मुझे ढूंढ लो, मुझे पकड़ लो। और मनसू नीचे से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पाँव के साथ अपनी मम्मा के पास आ रही थी। फिर मेरी मम्मा नीचे आ गई और वो कोई जगह देखकर बैठ गई। फिर वो हमें देख रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर वो सॉन्ग सुन रही थी और साथ हमें देख रही थी। फिर मेरी मम्मा ने मुझे इशारा किया। यहाँ आवावर में दूर से देखकर झूलों की तरफ चली गई। मैं ऐसे छिप रही थी जैसे कोई चूर छिप रहा होता है। फिर मेरा भाई स्लाइड अजीब तरीके से ले रहा था और मेरी मम्मा उसको देख रही थी और हंस रही थी। खैर मेरा भाई मेरे पास आया और हम मिलकर मस्ती करने लग पड़े। खैर जब भी बच्चों सीढ़ियों से नीचे उतरा करो तो बहुत एहतियात से उतरा करो। ये बहुत खतरनाक किस्म की होती हैं, हमारा नुकसान भी हो सकता है। आखिरकार हम घर पर आ गए। हम सब बहुत थक चुके थे, लेकिन मनसा में तो अभी भी पावर थी घूमने फिरने की। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं फिर हम घूमने निकल जाएं। खैर हमने घर के अंदर आकर कौन सा सुकून लिया। हम गाड़ी के साथ खेलने लग पड़े। फिर रात को हमारी मम्मा हमें रेस्टोरेंट ले गई। वो बहुत प्यारा था और हम रेस्टोरेंट को देखी जा रहे थे, और इस रेस्टोरेंट का नाम था पंजाब रेस्टोरेंट। खैर मम्मा के पास मिंजर आया और मम्मा खाने का ऑर्डर दे रही थी, तो मैं और मनसा हम लोग जाकर झूला ले रहे थे। वहां पर बहुत प्यारा झूला बना हुआ था। इस पर बड़े भी बैठ सकते हैं और छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो हम लोग वहां पर झूला ले रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और मैंने वहां पर बोल दिया, इब्राहिम मुझे आगे से धक्का देना, और सब मेरा मजाक उड़ाने लग पड़े, खिलखिलाकर हंसने लग पड़े। मिंसा तो बस यही समझ रही थी कि अब यही मेरा घर है, इधर ही मैंने झूले लेके रहना है और इधर ही हमने सोना है। वो तो बहुत ही एक्साइटेड थी, पूरे रेस्टोरेंट में घूम रही थी। खैर वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने आग जलाई हुई थी। उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा था।
हर चीज परफेक्ट थी। इब्राहिम मेरी उल्टे सीधे नाम दे रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, बुला बला बला बला। खैर मैं तो अग्नूर मार रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे टेंशन लेने ने नहीं आई थी, चाइल करने आई थी। मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल था। फिर खाना आ गया और हम देखकर बहुत खुश हो गए। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। फिर मम्मा ने सारा खाना देखा और हम सबको डाल कर दिया और हम सब ने बहुत मज़े से खाया। हमने यहाँ सुना था कि इधर की चिकन कढ़ाई और चाइनीज़ राइस बहुत मज़े के हैं, सो हमने वो मंगवाए और हमने खाए तो वो बहुत मज़े का और टेस्टी था। खैर मेरा भाई वहाँ पर चीयर गुन रहा था। हाँ हाँ हाँ, फिर हम लोग वहाँ से चले गए। मामा को रास्ते में फ्लावर्स बहुत पसंद आ गए और मामा उनको देखने लग पड़ी। सो गाइस कैसा लगा? हमारा वीलॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।